हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। जैसा कि 3 दिसंबर 2023 को SSC GD का फुल मॉक टेस्ट हुआ था RW एप्लीकेशन पर, उसका जो मैथ्स आया था उसके हम 20 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखें पूरा और उससे अपने जो क्वेश्चन हैं उनका मेथड और सॉल्यूशन समझें। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा मासिक आय वाला। ए और बी की जो मासिक आय का अनुपात दिया है वो 4:5 दिया है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 दिया है। कितना दिया है? 3:8 दिया है। तो बोला है यदि ए की आय, तो ए की आय ये है, ये इनकम का रेशियो है और ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है। ए की आय बी के व्यय के बराबर है, मतलब ए की जो आय है 4 वो इसके बराबर है। तो हमें रेशियो में क्या है, बराबर करना पड़ता है। जो चीज़ बोल रहा है क्वेश्चन वैसा हमें दिखाना पड़ता है। तो इंटू 2 का मल्टीप्लाई यहाँ, तो रेशियो में जो यहाँ होता है वो यहाँ हो जाएगा। तो इनकी बचत का अनुपात, तो हम जानते हैं बचत बराबर आय माइनस व्यय होता है। तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 यदि माइनस होगा तो 5, 5 दूनी 10, 10 में से 8 माइनस होगा तो 2, 5:2 इसकी बचत की रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन जो कि परसेंटेज से था। एक चुनाव क्षेत्र में 60% मतदाता पुरुष हैं। हमने टोटल मान लिए 100% है मतदाता, उसमें से 60% हमारे मेल हैं और 60% मतदाता पुरुष है, मेल है। तो अपने आप में एक वस्तु 100 होती है तो 40 क्या हो जाएगी? फीमेल हो जाएगी। 40 फीमेल हो जाएंगी। शेष महिलाएं हैं। 40% पुरुष निरक्षर हैं। 60 में से 40% पुरुष निरक्षर हैं। तो 60 का 40% जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा? वो आएगा आपका 24। और जब इसमें से 24 माइनस करेंगे तो बचेगा 36। 36 ही बचेगा। 24 और 36 जब हम ऐड करेंगे 6 4 10, हाँ, तो कितना बचेगा? 36 बचेगा। तो ये क्या है? 40% पुरुष निरक्षर हैं। ये वाले निरक्षर, यहाँ नी लिख देते हैं, इससे हमें समझ में आएगा। और ये साक्षर है। अब बोला है कि 40 में से 25% महिला साक्षर हैं। 25% मतलब 1/4, मतलब 10 महिलाएं। 1/4 जिसका 40 का नकारेंगे तो ये साक्षर आ जाएंगी। तो निरक्षर आ जाएंगी 30। निरक्षर महिलाओं की तुलना में साक्षर पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? तो निरक्षर महिलाएं अपनी कितनी है? 30। और साक्षर पुरुष कितने हैं? ये निरक्षर पुरुष थे 36। आप मैनेज कर लेना, ध्यान से आप देखते जाना। तो क्योंकि छोटी स्क्रीन है मोबाइल की तो इस पर आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ये 30 है और ये 36 है। तो यहाँ जब 30 और यहाँ ये 30 से और ये 36, तो यहाँ जब हम 6 से काटेंगे 6 पंचे 30, 6 छंग 36, तो 5 से 6 कितना अधिक है? 20। इसका आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिजिबिलिटी रूल्स से संबंधित। ये संख्या दी हुई है आपको 27, B 58 और A 4। 88 द्वारा पूर्णतः विभाजित है। 88 को हम तोड़ सकते हैं 11 8 88। और क्वेश्चन को जब आप रीड करेंगे तो और हिंट वहाँ से आपको मिलेगी। उसमें लिखा है न्यूनतम मान बताना है हमें। क्या बताना है? न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान बताना है तो सबसे छोटी संख्या बताना है। तो 8 का डिजिबिलिटी रूल्स क्या होता है कि अंत के 3 डिजिट 8 से विभाजित हैं। तो 8 एकम 8, यहाँ 1 रखेंगे तो नहीं होगा, एक ही जगह हमें 2 रखना पड़ेगा। तो 8 या 24, 2 डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल्स लगेगा वो हमारा 11 का लगेगा। तो 11 का होता है कि दोनों जो अल्टरनेट डिजिट का सम है, अल्टरनेट शेष का सम 11 से विभाजित हो। तो 2 5 2 7, 2 1 छोड़कर 1, 2 + x, 5 2 7 और 7 4 11, 27 B 58। 2 का छोड़कर हम फिर से ऐड करेंगे और यहाँ 5 के बाद 2 और ऐड करना पड़ेगा हमें। तो 7 5 2 7, 7 2 9 और ये 8 7 15। कहाँ पर मिस्टेक्स हो रही है थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। इसमें 8 का जो डिजिबिलिटी रूल्स हमने लगाया तो ए का मान आया 2। यहाँ पर 1 छोड़कर 1 हमें जोड़ना पड़ता है। तो 2 और फिर B, फिर 8 और इसके बाद 4। तो 8 2 10 4 14 और यहाँ पर 7 5 12, 12 और 2 14। अब हमें B की जगह +B है, B की जगह न्यूनतम मान सोचना है। तो इसका मान 0 रख लेंगे हम। तो 14 0, 14 में 0 चला जाएगा तो ये 11 से मल्टीप्लाई हो तो 2 आ जाएगा A और +B, क्योंकि 0 और 2 कितना हो जाएगा? 2। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अगले क्वेश्चन की, जो हमारा सरलीकरण से संबंधित है। तो इसमें हमें स्टेप फॉलो करना पड़ता है, बोर्ड मास का नियम फॉलो करना पड़ता है।
सबसे पहले 5 दिया 15 और एक 16 है, 16/3। उसके बाद भागित है तो भागित लगाओ, 7 में से 3 माइनस करेंगे, भागित। सबसे पहले हमें कोष्टक सॉल्व करना है, तो 4 एकम 4, 4 में से गया 3, 3/4 इंटू 2/3, और यहाँ पे आ जाएगा ये +1, तो +1 का +1। ये 3 से 3 चला गया, 2 दूनी 4, 1/2। छोटा पेज है, यहाँ पर देख लेते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो 5 दिया 15 एक 16/3, 7 माइनस 3 भागित, यहाँ पर ए 4 एकम 4 माइनस 1 और गुणा 2/3 +1। तो हमें सबसे पहले कोष्टक पर ध्यान देना है, तो 7 माइनस 3 भागित, ये 4 में से 3 गया 3/4 इंटू 2/3 +1। तो 7 माइनस 3 और ये भागवत में पलट जाता है, 2/3 +1। तो यहाँ पे ये 3 से 3 कट गया, और 7 माइनस 4 दूनी 8/3 +1। यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 7 21, 8 +1, 3 एकम 3 24, और 16/3 आ जाएगा इसे सॉल्व करने पर। फिर यहाँ पर भी 16/3 था यहाँ पर कोष्टक में। इसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई, और ये -3/1 +2, तो 16/3, इस साइड भाग का निशान था तो ये 3/16, 3 यहाँ 1 बचा, यहाँ 2, 2 1 3 में से 0 आ जाएगा। तो अब आंसर क्या आ जाएगा इसका? 0। ये क्या हो गया, इसका आंसर हमने देख लिया, सॉल्यूशन 0 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा LCM SCF चैप्टर से। इसका वन ऑफ द बेस्ट मेथड बताएंगे आपको। दो संख्याओं का लासा मासा 90 और 15। जब हम लासा में मासा से भाग देते हैं तो संख्या आती है 15×90, ये हमारा नंबर आ गया। इसको हम ऐसे फैक्टर में सूख सहभाज्य संख्या में तोड़ना है, तो 3 दूनी 6, तो 3 और 2 हमारी संख्या आ गई, 3 2 5 बराबर हमें दिया है 55, तो 1 बराबर आ गया 15, 1 बराबर 15 है, तो बड़ी संख्या 15 दिया 45। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट, एक कार की वर्तमान कीमत 54,000 रुपये, इसकी कीमत में 25% अवमूल्यन, अवमूल्यन मतलब कमी, तो 25% की फ्रैक्शन फॉर्म हम जानते हैं 1/4 होती है। 4 से पहले वर्ष में 3 हुई, फिर दूसरे वर्ष में 4 से 3 हुई, तो इसका 9 4 चौको 16। ये पुरानी कीमत है, ये 16 है वो पुरानी कीमत है, 9 नई कीमत है, तो 9 बराबर हमें नई कीमत 54,000 दी है, 9 6 56, 1 यूनिट बराबर 6,000, तो 16 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 96,000। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज से। क्वेश्चन है, ब्याज 12% वार्षिक दर से 1,25,000 रुपये, कितने? 1,25,000 रुपये, 148777, ये पी है आपका और ए है, हो जाएगी। ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है। तो अर्धवार्षिक में क्या होती है गणना, यदि दर 12% है तो दर आधा ही हो जाती है, 6% हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसे 6% को 3/50 लिख सकते हैं, क्योंकि ये परसेंटेज नीचे आएगा, तो 2 3 6 2, तो 50 से 53। तो हम देख रहे हैं कि कितने समय में, तो हमें इसका स्क्वायर या क्यू देखना पड़ता है। तो हम जब 53 से तो हम नहीं लगा पा रहे हैं कि क्या है, लेकिन 50 से तो हम देख सकते हैं 55 25 पंचे 125, 3 बार जा रहा है, तो ये भी ऑलरेडी 3 बार ही जाएगा, आप करके देख लेना। तो ये 3 वर्ष आ रहा है, लेकिन हमें 3 वर्ष ऑप्शन सी पर क्लिक नहीं करना है, क्योंकि यह अर्धवार्षिक गणना है। अर्धवार्षिक गणना में आप 2 चीज़ें याद रखना, कि जो समय रहता है वो दोगुना हो जाता है और दर आधी हो जाती है। तो समय ऑलरेडी हमें दोगुना आया है, क्योंकि हमने वार्षिक गणना से लगाया है, तो इसलिए हमें आधा करना पड़ेगा, तो 1 से 1/3। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट है, एक चोर पुलिस वाले प्रश्न बहुत देखने को मिलते हैं। एक चोर ने एक दुकान से 8:15 PM पर जेवर चुराए, 60 किलोमीटर बाइक से भाग गया। पुलिस को 8:30 बजे सूचना का पता चला, 9 बजे पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है। पुलिस जीप की न्यूनतम गति कितनी होगी? तो 8:15 पे जेवर चुराए और 8:30 पर पता चला, तो 1/2 मतलब आधा घंटा में कितनी दूरी चोर ने तय की? तो वो की 30 किलोमीटर। ये चोर की चाल है और ये समय है, 30 किलोमीटर दूरी की। और इस 30 किलोमीटर दूरी को पुलिस को आधा घंटा 8:30 बजे पता चला, वो 9 बजे पकड़ना है, तो आध घंटे में कितने समय में करेगा? तो 30 किलोमीटर दूरी, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 30 दूनी 60, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पुलिस को जाना है। लेकिन वहाँ से चोर भी तो आ रहा है,
कितने की रफ्तार से? 30। 30 क्या है? 30 की रफ्तार से चोर आगे है। 60 किलोमीटर प्रति से बाइक से भाग गया और 8:30 बजे यदि पुलिस चोर को 9 PM पर पकड़ना चाहती तो 1/2 यहाँ पे कितना आ जाएगा? 15, 30, 2×6, 2×6, 1/2 ये समय था यहाँ पे, और ये चोर का 60 किलोमीटर प्रति घंटा गति थी। तो यहाँ 30 किलोमीटर उसने तय की। 30 किलोमीटर इसने तय की तो ये 60 से जाएगा, तो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो कंडीशन बनेगी प्लस की, ये आ जाएगा 90। नेक्स्ट, एक कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 3 घंटों में। एक कार्य को 3 घंटों में कर सकता है। बी और सी मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं? 4 घंटों में। ए और सी को कितने दिनों में कर सकते हैं? 2 घंटों में। तो इनका हमें एलसीएम लेना पड़ता है, वो टोटल वर्क होता है हमारा। तो ये आ गया 12, 2 6 12, 4 3 12 और 3 4 12। बी को अकेले करने में कितना है? तो 12 काम है टोटल। और यहाँ पे ए 3 है। ए कितना है? 3। तो यहाँ पे यदि ए 3 रख देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 बचेगा। सी कितना बचेगा? 3। ए एक कार को 3 घंटों में, बी और सी 4 घंटों में, ए और सी मिलकर 2 घंटों में। तो 2 6 12, 4 3 12 और 3 4 12। अब हमें बी की एफिशिएंसी तक पहुंचना है। किसकी एफिशिएंसी तक पहुंचना है? बी की। तो ए की एफिशिएंसी 4 है और ए और सी की दोनों की 6 है। इसमें यदि 4 रख देंगे तो 2 एफिशिएंसी सी की आ जाएगी। और यहाँ बी और सी की दोनों की 3 है, इसमें सी की 2 रखेंगे तो बी की 1 आ जाएगी। तो एक की एफिशिएंसी से 12 काम कितने दिनों में कर देगा? 12 दिनों में। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट, बेईमान दुकानदार वाला सवाल। एक बेईमान दूध वाला 20 रुपए प्रति लीटर में दूध खरीदता है, 1/3 पानी डालता है। 1/3 मतलब 3 है टोटल है 3। टोटल प्योर मिल्क 3 है, उसमें 1 पानी डालेंगे तो कितना हो गया? 4। मिश्रण को 25 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है। 20 रुपए प्रति लीटर में दूध खरीदता है और 1/3 इसमें पानी डालकर मिश्रण को 25 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है। लीटर समय उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ये आपका क्या हो गया? CP। और ये हो गया SP। 4 यूनिट जो हमारा मिश्रण है, मिक्सचर है, 25 के रिस्पेक्ट से 1 लीटर कितने रुपए का? 25 का। तो 4 लीटर कितने का? 100 रुपए का। और 3 लीटर इसी रेशियो से 75 रुपए का। तो यहाँ पे आप देखेंगे 25 या 75, 25 चौकों 100। 3 में कोई वस्तु आप खरीद रहे हैं, 4 में बेच रहे हैं, तो 66.67% का आपका क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। नेक्स्ट, एवरेज। 28 संख्याओं का औसत 77 है। पहली 14 संख्याओं का औसत 74 है। अंतिम 15 संख्याओं का औसत 84 है। 14वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? 28 संख्याओं का कितना है आपका? 77 है। और 14 संख्याओं का कितना है? 74 है। 15 संख्याओं का कितना है? 84। अब आप देख रहे होंगे कि 14 संख्याएं यह है और 15 संख्याएं हैं, टोटल 28 संख्या है। और जब हम 14 और 15 को ऐड करते हैं तो 29 आता है, मतलब एक संख्या एक्स्ट्रा आ रही है। जो संख्या जो एक्स्ट्रा आ रही है वही 14वीं संख्या है। तो सीधी सीधी बात है कि आपको कैलकुलेशन पर फोकस करना है। 28 × 77 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2156। और 14 × 74 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1036। और 15 चौको 60, 66, 15 120 और 126। तो जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इसमें से घटा देंगे तो जो बढ़त आ रही है एक संख्या वो इसमें से आ जाएगी। तो 2156 माइनस ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 2296। 2296 में से 2156 घटाना है आपको, तो ये आएगा आपका 140। 140 आ गई आपकी 14वीं संख्या। और टोटल 2156 में से जब हम 140 घटा देंगे तो ये आ जाएगी आपका जो शेष संख्या है, क्योंकि एक तो हटा दी हमने। तो अब संख्या कितनी बची? 27। तो 21 ये बचेगा आपका 2016 बचेगा। और इसमें हम जब 27 का भाग देंगे तो लगभग 74.7 आ जाएगा। नेक्स्ट, यदि 3 और 9 का तृतीयानुपाती P है
तो 6P4 का चतुर्थ अनुपाती क्या होगा। एक प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन का आप एनालिसिस करेंगे तो एक क्वेश्चन आपको तृतीय अनुपाती मध्यानुपाती से देखने को मिलेगा। 3 और 9 का तृतीय अनुपाती कितना है, P है। तो जब 3 और 9 का तृतीय अनुपाती P है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना रहता है कि सबसे पहले हमें तृतीय अनुपाती तक पहुंचना है, उसके बाद P की वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसके बाद हमें क्या करना है, फिर P की प्लेस पर हम जब P की जो वैल्यू आएगी वो रखेंगे और चतुर्थ अनुपाती तक पहुंचेंगे। तो 3 के बाद क्या है यहाँ पे 9 और ये है तृतीय अनुपाती P। तो 3 9 9 P, या इसमें जो तृतीय अनुपाती जब निकालते हैं तो जो दूसरी संख्या रहती है वो 2 बार लिखना पड़ती है। 3 का 9 तो P बराबर आ गया आपका 27। यहाँ पे P की जब हम वैल्यू रखेंगे 627 और 4/x मान लिया हमने तृतीय अनुपाती। तो 3 दूनी 6, 3 9 27 और 2 दूनी 4 और 9 दूनी 18। ऑप्शन नंबर ए के साथ आप जा सकते हैं। नेक्स्ट 10% और 5% की क्रमिक छूटों के बाद कोई वस्तु 342 रुपये में बेची गई, उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। प्रारंभिक मूल्य को ही हम MRP बोलते हैं, मार्क प्राइस, जिसे हम अंकित मूल्य बोलते हैं हिंदी में। तो 10% को हम 10 से 9 लिखेंगे। 10% की फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है, 1/10। मतलब कोई वस्तु यदि 10 में आ रही है, 1 की छूट दे दी तो कितने में बेची, 9 में। और 5% मतलब 20 से 19, 1/20। ये आपको ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा। यदि ये आपको ऐसे लिखना पड़ रहा है तो आप कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पीछे हैं। 10 200 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 19 9 171। 171 बराबर हमें ओरिजिनल वैल्यू जो दी है विक्रय मूल्य की, वो दी है कितना, 200 342। जब इसे आप देखेंगे अच्छे से तो आप ये पाएंगे कि दोगुना है, इसका दोगुना है। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। वन ऑफ द बेस्ट मेथड है इस क्वेश्चन की। 2 दूनी 4, 400। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से 60 मीटर और 4 मीटर आकार वाली किसी आयताकार पार्क, 60 और 40 मतलब क्या है, लंबाई चौड़ाई है। तो आयताकार पार्क की फूले किरमय पार्क के शेष हिस्से का क्षेत्रफल, तो 60 × 40, ये टोटल आपका क्षेत्रफल आ जाएगा 2400। एक पार्क का क्या आएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो 60 × 40 2400। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्ताकार फूलों की क्यारी बनाई गई। तो वृत्ताकार फूलों की क्यारी बनाई गई। वृत्ताकार क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो पाई का मान होता है 22/7। r² हमें 7 दिया है तो 49। ऐसी 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई और कर दो। 7 7 49, 7 दूनी 14, 22 × 14, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 और 2 30, 308। अब ये टोटल जो आयत का पार्क ऐसा ही तो होगा, कुछ इस प्रकार का होगा। उसमें फूलों की क्यारियाँ इस प्रकार की बनी होंगी। जब इनमें से हम पूरा ये आयत का क्षेत्रफल है इसमें से वृत्त घटाएंगे तो शेष पार्क कैसा बच जाएगा। तो 2400 में से 308 माइनस कर दो। 308 जब घटाएंगे तो लास्ट में कितना आ रहा है, 2। तो पूरा घटाना भी नहीं है आपको, यूनिट डिजिट के साथ आप जा सकते हैं। 2 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर करते हुए 12,500 रुपये की राशि 12% की वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अर्धवार्षिक गणना में हमने 2 क्वेश्चन देखे हैं इस प्रकार के, एक अगला वाला क्वेश्चन और ये वाला। तो अर्धवार्षिक गणना में क्या होता है, दर आधी होती है। 12% का कितना हो जाएगा, 6%। 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। तो 125 है तो 6% को हम 3/50 लिख सकते हैं। 50 से 53, 50 से 53 एक किसका रेशियो आता है आपका, P से A का। P से A का रेशियो आता है 50 से 53। तो 2500 और 53 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे आप, 53 का स्क्वायर आप ऐसे निकाल सकते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है, 5 या 15 दूनी 30 और इसका जो 5 का रेशियो लिखेंगे 25 और ये 0 9 और इसमें हमें ऐड कर देंगे 30। तो कितना आ गया, 9 0 8 और 2 28 0 9। और जब P में से ये घटाते हैं तो हमारा CI बचता है। तो 2500 में से 2500 बराबर 125 00 है, 0 0 25 पंचे 125, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। तो 28 09 में से 25
तो ये आपका जब मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ स्क्रीन छोटी होने के कारण यहाँ कैलकुलेशन सही से हो नहीं पा रही है, आप सब मैनेज कर लेना। 309, तो 309 क्या हो रहा है, 309 ये आपका डिफरेंस आ रहा है। तो आपको पता है, सभी को पता है कि पी और ए का डिफरेंस, मूलधन और मिश्र धन का जो डिफरेंस कहलाता है वही ब्याज होता है। तो 309 ये आ गया हमारा ब्याज, लेकिन ये ओरिजिनल ब्याज नहीं है। 1 यूनिट की वैल्यू हमने कितनी लिखी थी 5, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई और कर दो, बस 1545 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट ये आ गया आपका एवरेज स्पीड से। एवरेज स्पीड का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, 100% आप लिख कर ले लो। 120 किलोमीटर की यात्रा के दौरान राही पहले 60 किलोमीटर को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और अगले 30 किलोमीटर को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और शेष 30 किलोमीटर को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। और 2 स्पीड आ जाती है तो 2xy बटे x प्लस वाई, और 3 आ जाती है तो 3xy xy प्लस वाई एक्स प्लस जेड एक्स, ये होता है। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट जो बेसिक फॉर्मूला है वो होता है औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, वही आपको इसमें यूज करना है। तो ये हमें क्या दिए, ऊपर डिस्टेंस दिए, और ये क्या दिया है, स्पीड दिए। तो हम डिस्टेंस में जब स्पीड का भाग करते हैं तो टाइम आता है। तो 60 एकम 60, 30 दूनी 60, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, यहाँ पर कितना आ जाएगा, आधा घंटा आ जाएगा, 1/2। 60 एकम 60, 30 एकम 30, 30 दूनी 30 एकम 30, 30 दूनी 60, और ये 30 से 30 तो 1 आएगा। तो 1 और 2 और ये 2.5, तो ढाई घंटा आ गया। टोटल स्पीड कितनी है, 120। 120 में अब जब 2.5 घंटे का आप भाग देंगे तो ये दशमलव का 0 लगेगा, 5 दूनी 10, 55 25, और 24 पंचे कितना होता है 120, तो 24 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट ये आ गया हमारा पाइप एंड टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन, इसको भी देख लेते हैं। पाइप एंड सस्टेन, एक्स एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, भैया एक्स से 20 घंटे में भरवाओ, बाई 35 घंटे में भर सकता है, ठीक है। और दोनों पाइपों को बारी बारी से खुला जाता है, बाई को पहले खुला जाता है, टंकी कितने समय। तो ये आपका टोटल टैंक की अभी आ गया 140, तो इसमें आप 35 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 4 बार, 4 पंचे 20, 4 3 12 2 14, और 20 से 140, मतलब 7 4 11, 11 हो रहा है। 11 लीटर टैंक में पानी जा रहा है 2 घंटे में। कितने घंटे में, 2 घंटे। हमें भरना है 140, तो इसके करीब पहुँचो, ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करो कि ये पूरा भर जाए। तो इसमें जब 14 दूनी 28, 14 एकम 14 एक 15, 158 ज़्यादा हो जाएगा। 13 दूनी 26, 13 एकम 13 एक 14, 143 से भी ज़्यादा। तो अब हमें 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 दूनी 24, और 11, 12 एकम 12 एक 13, 133, 12 एकम 12, 12 एक 13, 132, 132 यूनिट भर दिया हमने 24 घंटे में। 132 लीटर पानी भर दिया हमने कितने घंटों में, 12 एकम 12 एक 13, 24 घंटों में। लेकिन टैंक तो 40 लीटर का है, तो स्टार्ट बाई से हो रहा है, 4 लीटर अब अगला बाई डालेगा, तो ये हो गया 136, 25 घंटे में। अब अगला नंबर एक्स का है, वो 60 डाल देगा, लेकिन अब बचा तो 4 ही है, तो 25 सही, 4/7, 25 सत्ते 175, और 4 179/7। ऑप्शन नंबर सी के साथ आप चले जाएंगे। नेक्स्ट, वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का बहुत लाजवाब तरीका आपको बताएंगे हम। एक व्यक्ति 8% हानि और सामान बेचता है, यदि इसने 10.5 के लाभ पर बेचा है तो 92.50 रुपये अधिक मिलते हैं। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य तक पहुंचना है। तो 8% की हानि है और 10.5 का लाभ, एक तरफ यदि लाभ और हानि हो तो दोनों ऐड हो जाते हैं, दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 10 8 18, 18.5 हो गया है, 18.5 हो गया, ये 92.50 के बराबर है, और इंटू 100, ये CP निकल गया आपका। और इस पर हमें निकालना है 12% का लाभ, तो 100 से 112, बस यही इक्वेशन आप सॉल्व कर लो, आंसर की प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो ये 100 से 100 हमने काट दिया है, 5 दिया 15, और 5 7 35, और यहाँ पे 5 एकम 5, 4 5 8 40, 55 25, और ये जाएगा कितनी बार, 5 बार। 37 पंचे 185 होता है, 37 पंचे 185, यहाँ पर 5 आ गया। उसके बाद हम देखेंगे 5 और 112 बचे हैं, तो 5 का मल्टीप्लाई 112 हम जब हम करेंगे
5 दूनी 10, 6 560, यही आपका आंसर है। इसे हम बेसिक से भी कर सकते हैं कि 100 मानेंगे फिर 8% किया नहीं, लेकिन इतना समय रहता नहीं है एग्जाम में कि आप बेसिक लगाएं। इसी मेथड के साथ आपको जाना पड़ेगा। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास एवं त्रिज्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर प्लस एल। ये क्या होता है? इसका संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला है। तो पाई की वैल्यू सभी को पता है 22/7 है, और क्वेश्चन में आगे लिखा भी है कि 22/7 लेना है, कहीं कहीं 3.14 भी लेना पड़ता है। शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, तो व्यास का आधा क्या होती है? त्रिज्या, तो 5 आ जाएगी। तो त्रिज्या 5 है, एल कितनी है, ऊंचाई कितनी है 16 है, तो 16 है 5 कितने हो गए 21, तो 22/7 22/7 22/7 इंटू 5 इंटू 21, तो 7 दिया 21, 5 दिया 15 दूनी 30 और 333। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्र ये क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ पाई आर प्लस एल होता है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, और जो संपूर्ण पृष्ठ वो होता है आयतन वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 18 से 60 सेकंड में, और 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, इसमें प्लस एक्स ट्रेन की लंबाई हमें यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो 18 चौक 72, 5 चौक 20 और 7 दूनी 12 है 100। 12 में 100 में से जब हम 180 माइनस करेंगे तो हमारी ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। तो ये आ जाएगी कितनी? 12 100 में से 180 माइनस करना है तो 1020 से ट्रेन की लेंथ आ गई। अब इसमें क्या करेंगे हम? समय, तो ट्रेन की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई, 5 चौक 20, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 51 सेकंड है आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो उतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।